भोलेनाथ के पुजारी हैं और हनुमान जी के। जी महाराज जी। और इनमें से सब दुख दूर हो सकता है, सब दुख पूर्ण हो सकता है। जी महाराज जी। इससे कोई नहीं होता। देवी देवता, भूत प्रेत और सांप बिच्छू बिच्छखापर सब उसी के जन्म में रहते हैं। जी महाराज। और उन्हीं के साथ ही हम हैं। जी। तो जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हूँ, जहाँ आज आप लोग देख पा रहे होंगे कितना बीहड़ जंगल है और कितना खतरनाक भी। जहाँ देखने में आप लोग को आ रहा होगा कि पूरी तरह से बरसात का सीजन है, पूरा जंगल एकदम सट गया है, कहीं भी जानवर हो सकते हैं, कुछ भी पता नहीं चल सकता है। इसलिए डंडा वंडा लेकर भी थोड़ा बहुत चलते हैं। और देख भी पा रहे होंगे कि आज सामान भी बहुत ज़्यादा है। एक बैग तो हमारे दीबू भाई लिए हैं और दूसरा ये सामान है, और इसमें पैनल, बैटरी और पन्नी वन्नी तमाम चीज़ लिए हुए हैं, जहां आज संत जी की सेवा के लिए। और हनुमान जी के ऊपर मंदिर भी है, तो उनके भी दर्शन कराएंगे और आपको लगातार रास्ता भी दिखाते हुए चलेंगे कि कितना खतरनाक जंगल में आज हैं हम लोग। और ऐसे संतों की दुर्लभ दर्शन हैं, ऐसे संत के अगर आशीर्वाद भी मिल गया तो बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुखदायी होता है। तो आइए चलते हैं और दिखाता हूँ लगातार रास्ता भी आप लोग को कि कितना खतरनाक जंगल है ये। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि यहाँ जंगली जानवर जैसे शेर, भालू ये भी रहते हैं, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे हमने उनसे पूछताछ करके आए तो हमें यही जानकारी मिली कि यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है। और ये भी देख पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा यहाँ पौधे और ये बांबी जिसमें सर्प रहते हैं, कितने खतरनाक यहाँ जगह हैं। तो लगातार हम आप लोग को जब ऊपर अभी लगभग 500 मीटर अभी ऊपर चढ़ना है हम लोग को, तो जब अभी पहुँचते हैं तो लगातार इतना ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट करके आगे हम अब दिखाते हैं आप लोग को जब ऊपर पहुँचते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पाया कि अभी थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर हमने चढ़ा, तो बहुत ही अब हुमस बढ़ रही है। अब आ भी गए हैं काफ़ी नज़दीक कुटिया के। देख पा रहे हैं कि ये इधर से जो चढ़ाई दिख रही है ऊपर डायरेक्ट, बस इसको जब चढ़ जाएंगे, जो नीम का पेड़ दिख रहा होगा, बस यहीं पर कुटिया के जस्ट पास में आ गए हैं। और यहाँ पर कई सारे जानवर हैं, तो बहुत ही बचते बचते जाना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे इस समय बरसात के कीड़े हैं, जो काट लें तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। बहुत खतरनाक यहाँ पर जंगल में जानवर है। तो जंगल तो आप लोग लगातार देख भी पा रहे होंगे, और थोड़ा सा उधर भी घुमा के दिखा दूँ कि किस तरह का घना जंगल है यहाँ पर। और बहुत ही इतना बीहड़ जंगल में आना बहुत ही कठिन कार्य है। तो ये भी देख पा रहे होंगे आप लोग, तो कितना भयंकर यहाँ पूरे तरह से जंगल सटा हुआ है। तो अब चलते हैं संत जी के पास और दर्शन करके उनको सेवा पहुँचाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम ऊपर अब स्थान पर पहुंच चुके हैं, इतना ज़्यादा गर्मी थी, शर्ट हमारी उतार के हमने रख दिया है। देख सकते हैं कैसे साफी और बनियान पहने हुए हैं। तो अभी हम लोग ऊपर जस्ट आए ही हुए हैं और काफ़ी मतलब आधा घंटा से बैठे हैं ऊपर ही। और अभी हम ये पैनल बैटरी सब लाए थे, तो अभी उसको सेट किया अभी तक, और बैठ करके अभी तक वीडियो नहीं दिखाए हैं। और इधर उधर भी आप लोग देख सकते हैं कितना घना जंगल है जहाँ हम लोग आए हुए हैं। आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश पूरी रहेगी। और ये भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह का पूरा बीहड़ जंगल है, जहाँ पूरे पेड़ पौधे एक दूसरे से। अब हम लोग यहाँ पन्नी लगा दें ऊपर से, हनुमान जी का मंदिर है जो दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए। तो जय हो बजरंगबली। पहले भी प्रणाम कर लिया है, तो हम आप लोग को दिखाने की ये कोशिश कर दिया कि ये मंदिर है, देख पा रहे होंगे। और ये ऊपर से अभी पूरी तरह से खुला हुआ है जो देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ऊपर से अभी पन्नी डाल रहे हैं, और ये पैनल बैटरी सब रखा है, ये अभी तक सेट किया है। और ये देख पा रहे होंगे कि ये पत्ती अभी हम लोगों ने बांध दिया है यहाँ पर, अब बस उसको करंट दे देंगे। और ये पन्नी है जो पन्नी लाए हुए हैं, और यहाँ पर आटा चावल की व्यवस्था आप लोग को दिख रहा होगा। आटा चावल, नमक, हल्दी, मसाला सब इसमें है। और ये पन्नी है, तो एक पन्नी भी डाल देते हैं ऊपर से, और पैनल रख के प्रकाश कर देते हैं। इसके बाद फिर सत्संग होगा महाराज जी का, तो पहले ये व्यवस्था कर दें, फिर आपको लगातार दिखाने की कोशिश करते रहेंगे कि क्या है यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ जानकारी देते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। जय श्री। तो आप लोग देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर महाराज जी अभी उधर थे, लेकिन बजरंगबली के दूत देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आ चुके हैं और साथ आपको दिख भी रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पानी थोड़ा से भरा हुआ है। जो बजरंगबली को नहलाया जाता है वही पानी भरा है पत्थर में, तो उसी को पानी पी रहे हैं। तो हमें लगता है कि साक्षात हनुमान जी ही आए हुए हैं सेवा देखने, तो बस सब सेवा पहुँचा रहे हैं। जय हो बजरंगबली, आशीर्वाद दीजिए, जय हो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पन्नी अब ऊपर से डाल दिया जाए बजरंगबली के स्थान पर, तो यहाँ पर छाया भी हो जाएगी और प्रकाश की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये पन्नी लगातार डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से बना दिया जाए। इसके बाद फिर महाराज जी का भी सत्संग करेंगे और आशीर्वाद भी बजरंगबली का लेंगे। बैटरी और पैनल सब लगा चुके हैं। पैनल यहाँ बाहर रख दिए हैं, जो ऊपर से दिखाओ, थोड़ा सा कोशिश करो। ये ऊपर पैनल रखा हुआ है जिसको दबा दिया गया है, और ये बैटरी अंदर से ये छाया में लगा देंगे और इसको कस दिया है। और ये 2 पत्ती, एक ये बाहर लाइट जलाएगी और ये के अंदर हनुमान जी के अंदर होगा। और पन्नी भी ऊपर से बिछ चुकी है, जो आप लोग को दिख रहा होगा कि पूरी तरह से पन्नी भी बिछ चुकी है। अब अंदर छाया भी हो गई है। बरसात में पानी बरसेगा नीचे, लेकिन पानी नहीं आएगा। ये इतनी बड़ी सुविधा यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि बजरंगबली आज जितने देर से पानी बरस रहा है लगातार यहाँ पर भीग रहे थे। तो ये बैटरी हम लोग छाया में रख देते हैं, ये कवर में ही भर करके रख देंगे ताकि बैटरी में दिक्कत ना होने पाए किसी प्रकार की। ये तो ये डिब्बा में भर के रख देंगे ताकि जैसे पानी वानी भी थोड़ा बहुत सीधा आए तो यहाँ पर पानी टच ना करने पाए। और ये बैटरी यहाँ पर रखेंगे। ये इतने में रख दिया जाएगा तो बैटरी भी सुविधा में रहेगी और ये पैनल भी ऊपर रखा रहेगा और ये बैटरी भी सेट कर दिया है। और ये यहाँ पर कट आउट कर दिए, देख ये बाहर के लिए हो जाएगा, ये अंदर यहाँ पर भी एक पत्ती लगी तो ये बटन से ये जल जाएगा। एक बाहर है एक अंदर, ये पूरा प्रकाश बाहर पूरे में इतने में फैलेगा और ये अंदर, तो अंदर से भी आ जाओ थोड़ा दिखा दो, जो बहुत ही प्रकाश देती है। ये देखो पूरा उजेला यहाँ पर देती रहेगी, ये देख पा रहे हैं। और ये भी तो अभी बंद करते हैं, दिन का समय है। ये देख पा रहे हैं कि पन्नी भी मजबूत वाली पन्नी थी तो बढ़िया काम भी हो गया और ये ऊपर से ये भी यहाँ पर सेट हो गया। तो थोड़ा सा ये देख पा रहे हैं किस तरह से पूरे शरीर में वो हो चुका है कचरा और बहुत ज़्यादा गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही एक भी। तो ये देख भी पाए कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था हो चुकी है। अब सत्संग के लिए महाराज जी के पास जाएंगे गुफा में, तो वो तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पहले भी आए थे महाराज जी के यहाँ, पैनल और ये सब लगाए, लेकिन उस दिन सत्संग नहीं हो पाया था। कल आए थे, आज फिर से आए महाराज जी के पास। तो आज सत्संग होगा और उनसे उनका दर्शन होगा और कुछ आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रवचन भी उनका सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा सी उन्हें ये भी बता दें कि बैटरी पैनल कैसे क्या करना है, कैसे जलाना है, सारी जानकारी भी दे देते हैं। तो आइए चलते हैं और कुछ उनके लिए सामग्री भी देते हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी बैठ सकते हैं? जी जी बैठिए बैठिए। महाराज जी कल आए थे, सत्संग नहीं हो पाया था आपसे। मैं कल परिक्रमा चला गया था इसलिए, और उस दिन जब आए थे तो मैं वहाँ उसोली में चला गया था। मोकमगढ़ एक गांव है जी, और इस गांव में मोकमगढ़ उसोली में लोग बुलाए कि महाराज जी आना, कुछ खाना पानी के लिए ले जाना। और हम चले गए तो 1-2 घंटे देर हो गई, आप आए नहीं। जब हम आए तो आप चले गए। फिर ये पैनर वाइनर को देखा, हम बोले कि भैया तो महाराज जी अब तो कुटिया में प्रकाश की व्यवस्था भी हो गई। प्रकाश की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सुबह शाम 6 बजे से जलाते हैं, सुबह 6-5 बजे तक। तो रात भर आराम से चल जाता है? रात भर आराम से हमारा चलता है, यही सोते खाते रहते हैं जी। आपकी जो भगवान की आशीर्वाद है। और महाराज जी ये भी खुला था आपका, हनुमान जी की मूर्ति में पानी पड़ रहा था ऊपर से। हाँ, ये और कुटिया भी आपकी नहीं थी, तो ये सब हो गया आपका। और पन्नी भी पड़ गई, पानी गिर रहा था ना, वो उसके आपके जरिए ये सब भगवान के जरिए हुआ, ये पानी के साधन हो गया। महाराज जी। और यहाँ पे थोड़ा पानी पीने वाला साधन कुछ कम है। अच्छा।
तो ये पानी पीने वाला साधन देखो, अभी जैसे भगवान की कृपा होगी वो बन तो जाए। महाराज जी पानी की सुविधा कैसे हो सकती है? तो पानी की सुविधा वही गंगा जी से हो सकती है, वहाँ पर छोटा कोई सबमर्सिबल डलवा के और पाइप वाइप लगवा के ऐसा कुछ हो सकता है। तो महाराज जी जैसे वहाँ से रखा जाएगा जी जी। तो ये चोरी तो नहीं कोई कर ले जाएगा? अब इसकी जवाबदारी हमारी रहेगी, हम उसका अच्छा, देखभाल करेंगे। मतलब कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आराम से अब जैसे रखेंगे वैसे आराम से रखा रहेगा। वहीं पे एक कुटिया छोटी सी बना देंगे, एक साधु को वहीं बसा देंगे, वहीं बसा रहेगा। और वर्षा मौसम में उसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, और जैसे ठंडी मौसम आता है तो उसको थोड़ा नीचे कर देंगे, क्योंकि पानी भी ज्यादा दे सकता है नीचे से। तो महाराज जी वो तो गंगा जी बहुत दूर है यहाँ से। दूर क्या है, थोड़ा यही नजदीक, नीचे उतर जाएंगे नजदीक है। फिर भी महाराज जी अब दूर तो पड़ता है। उधर से जब हम लोग घूम के जाएंगे ना तब तो दूर पड़ता, और सीधा आएंगे तो दूर ना पड़ेगा। तो महाराज जी जैसे कराया जाए ये सुविधा पानी की, जी जी। तो जैसे डोरी वोरी बंधा के, तो हाँ। ये कोई काटे पीटेगा तो नहीं? ना ना ना, उसको कोई ना काटेगा जी। उसको सब भगवान देखते रहते हैं यहाँ से। और थोड़ा वहीं हम भी एक सबमर्सिबल के पास छोटा सा बनवा देंगे, कैसा काटेगा, यारी काटेगा, रेती काटेगा, हम लोग यहाँ रहेंगे, सब सुविधा रहेगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी की कुटिया में प्रकाश की भी व्यवस्था हो गई, ऊपर हाँ, से प्रकाश कुटिया बन गई, छाया हो गई, हाँ, छाया भी हो सब हो गया, सब और आशीर्वाद भी मिला बजरंगबली का खूब। जी जी। तो अब महाराज जी की पानी की मेन समस्या है, हाँ बाबूजी, पानी नहीं है महाराज जी की, हमारे पास क्योंकि गंगा जी से पानी लाना पड़ता है। तो दो महाराज जी कैन- कितनी तकलीफें होती हैं पानी लाने में? यहाँ पे तो पानी लाने में कैन लेके जाते हैं और जाके फिर आते हैं, इतने तकलीफ तो है, क्या बताएं कितनी तकलीफ। जल में से हम आज 10 साल से यहाँ गुजारा कर रहे हैं, ऐसे जाते हैं लाते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, कभी प्रहार करके रह जाते हैं। जो कोई भक्त आता है तो वही सब दे जाता है, और नहीं तो फिर जंगल का प्रहार है। और छोटा छोटा चारा पत्ता है, अभी एक मवासी लोगों ने चारा पत्ता दिलाया, उसका सब्जी भी बनता है। तो महाराज जी वो उसी के चारा पत्ती की सब्जी बना जी, चारा पत्ती की सब्जी बनाया, थोड़ा आलू भी डाल लिया, तेल नमक डाल के उसी को पा जाते हैं। और अन्न होता तो अन्न भी पाते हैं, ऐसे नहीं। महाराज जी अन्न की व्यवस्था नहीं हो पाती? हाँ, अन्न की व्यवस्था होती है, जो यात्री आते हैं और जजमान जो आते हैं वही कोई 1 किलो दिया, कोई 100। अगर जैसे उस दिन मौकमगढ़ में गए तो 2-4-5 किलो हमें मिल गया, वही आराम हो गया, उसी को खाएं, जब तक चलेगा खाएं पिएंगे, आनंद करेंगे। कुछ सुविधा महाराज जी आपके लिए भी है? जी बंद कर दो। जी। ये महाराज जी पहले तो जी जी जी, यही व्रत ले भगवान पे सब। ये इसलिए ले आए थे, दाल नहीं मिल पाया आज। जी जी। तो ये था कि व्रत भी होगा तो ये काम कर जाएगा। हाँ, तो व्रत भी ये में काम कर जाएगा, वैसे भी काम कर जाएगा। एकादशी में हम व्रत रहते हैं। नमक है, राम रस जी। और ये हल्दी। हाँ हाँ हाँ। और ये मसाला है, और ये आटा चावल है इसमें। ये 5-5 किलो है दोनों महाराज जी आटा चावल। ये लीजिए, ये 1 किलो की। हाँ। अब इसी तरह सब होता है बाबू। जी गुरु जी। आप आए, आपसे क्या हुआ, भगवान आपको कहे आप ले आए, फिर कोई यजमान ऐसा आता है, और ये सब कपड़े लत्ते का सब व्यवस्था है। महाराज जी आशीर्वाद बस बनाइए अपना, आप आशीर्वाद रहेंगे, आपको भगवान हनुमान जी इतना बड़ा भला कर देंगे कि आप जैसे ही चलते हैं वैसे। गुरु जी आप इस तरह की बीहड़ जंगल में आके यहाँ बैठे, तो यहाँ तो बहुत खतरनाक खूंखार जानवर भी होते हैं। जानवर होते हैं तो, लेकिन भगवान राम सब में होते हैं, उनमें भी होते हैं, हम में भी होते हैं, आप में भी होते हैं। उनका ज्ञान कुछ अलग है, हमारा ज्ञान कुछ अलग। हम जब भजन करते हैं तो हमको दिखाई देते हैं, पर हमसे कोई मतलब नहीं रखते, ना हम उनसे मतलब रखते। कभी यहाँ आ जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, हम भी बैठे रहते हैं, उनके दर्शन होते हैं, वो हमारे दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। एक सब ऐसा ही होता है, वो कोई ऐसा कुछ। महाराज जी थोड़ा गुफा भी अपनी दिखा दीजिए। हाँ, गुफा दिखा दो, उसके भी दर्शन कर लें आपके। जी जी। तो महाराज जी की अभी गुफा भी आप लोग को दिखाएंगे, जहाँ पर महाराज जी ने बनाया है। जी जी। तो महाराज जी थोड़ा से चले, थोड़ा से गुफा। चलिए अब गुफा दिखा देते। भरमरदास इसको सुविध कर लेना।
आ जाए, परिक्रमा लगा के चले। तो दोस्तों अब ये महाराज जी की गुफा में जा रहे हैं, जहाँ महाराज जी तपस्या के लिए वहीं जाते हैं। ये देख पा रहे होंगे कितना घनघोर जंगल है, जहाँ महाराज जी का वहाँ गुफा बनी हुई है। तो अभी आप लोग को दर्शन कराने के लिए ही लिए जा रहे हैं। महाराज जी यहाँ तो बहुत बड़े बड़े जानवर होंगे। जानवर बाबू आते हैं, आने जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग तो खुद ही बुला रहते हैं। जी महाराज जब जी। यहाँ पे अकेले हम बैठे रहते हैं, उन लोग को हम खुद ही बुलाते हैं कि आओ भाई हमको भी दर्शन दो, थोड़ा बात करो, हमसे भी बात। अच्छा महाराज जी। तो ऐसे होता है, वो आते हैं, थोड़ा बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, एक दूसरे का दर्शन करते हैं। प्रभु राम मैं तो धन धाम में बैठा ही रहता हूँ। जी गुरु जी। तो देख पा रहे हैं कितनी पथरीली जगह है ये, जहाँ पर महाराज जी की गुफा बनी हुई है, और घनघोर जंगल भी दिख रहा है यहाँ। महाराज जी अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसल गया जी तो सीधे थोड़ा उधर से आएंगे, काम खत्म हो जाएगा उसका। भगवान सबको बचाता है। जी महाराज जी। भगवान सबको बचाता है, और भगवान जो है समय होता है, दुख सुख हानि लाभ जीवन भर, ये सब भगवान का लेना देना काम है। महाराज जी गुफा तो बहुत खतरनाक जगह में है। जी जी जी। अब ये इसीलिए हम यहाँ पे रहते हैं। तो महाराज जी यहाँ गुफा में भी तपस्या होने का। जी हाँ, यहाँ पे गुफा में आइए, थोड़ा देखते हैं। जी। तो महाराज जी किस समय आप यहाँ गुफा में रहते हैं? भजन करना होता है, दिन भर साधु तो भजन करते हैं। हम लोग अकेले हुए सुबह 4 बजे दिन भर तो भजन नहीं होता। 1-2 घंटे भजन होता है। तो महाराज जी इस तरह आप गुफा में रहते हैं जैसे। जी जी। तो महाराज जी यहाँ तो बड़े बड़े अंदर अभी जगह है। अभी और अंदर जगह है। तो महाराज जी जाने का रास्ता हम तो चले जाते हैं। अच्छा महाराज जी थोड़ा सा दिखा दीजिए जहाँ और वो रास्ता। आपको अनुभव भी हो सकता है, अभी आप भी पहुँच सकते हैं। नहीं महाराज जी हम तो यहीं से देखेंगे, आप थोड़ा से दिखा दें। ठीक, देखिए इसको। जी। तो ये देख पा रहे होंगे कितनी खतरनाक गुफा है ये, जहाँ पर महाराज जी ये गुफा बना कर रह रहे हैं। ये महाराज जी यहाँ जाना तो बहुत ही खतरनाक फिर काम है। वो क्या करेंगे, ऐसे रहे, ऐसे चले जाए, धीमे से जाते हैं, धीमे से चले जाते हैं। अच्छा महाराज जी। जी। तो महाराज जी जैसे वहाँ कोई घुसा हो। हाँ, यहाँ पर कोई नहीं रहता, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। अच्छा। सब आप अपने से सब काम होता है। ये संत लोगों का है। जी गुरु जी। नहीं हम लोग तो गुरु जी ये दिन में नहीं रुक सकते हैं, आप यहाँ रात में रह जाते हैं। तो क्या करेंगे, संत के लिए वही है, जो भ्रमण करने के लिए आता है वो जीवन क्या करता है। जी गुरु जी। तो संत है, संत की तपस्या ऐसी होती है बाबू। जी गुरु जी। संत की तपस्या महाराज जी ऐसे ना करेंगे तो वो खंडित ना होगा। जो हम क्रियाएं करते हैं ना जी, हम बहुत खतरनाक क्रियाएं करते हैं। संत की क्रियाएं बहुत हम लोग वैसे भी भोलेनाथ के पुजारी हैं और हनुमान जी के। जी महाराज जी। और इनमें से सब दुख दूर हो सकता है, सब दुख पूर्ण हो सकता है। जी महाराज जी। इससे कोई नहीं होता। देवी देवता, भूत प्रेत और सांप बिच्छू बिच्छखापर सब उसी के जन्म में रहते हैं। जी महाराज। और उन्हीं के साथ ही हम हैं। जी। हाँ। तो महाराज जी ऐसी जगह रहना। जी। तो बड़े बड़े लोग जब हम जैसे आए जी तो हमें तो उस बार पता चल गया था कि गुफा है यहाँ पर आपकी। जी जी। तो हमने आपसे पूछ लिया। जी। लेकिन जो और लोग आते हैं यहाँ, कोई यात्री आ गए तो उसे तो जानकारी रहती ही नहीं है इस विषय की। तो वो जब वहाँ से बोलेंगे ना, तब हमारे कान में जब आवाज़ पहुँचेगी तब हम यहाँ से निकलते, नहीं तपस्या करेंगे। और हमसे मिलने की इच्छा भी नहीं भाई। तो फिर महाराज जी जैसे वहाँ कोई आ गया ऊपर स्थान में जी, तो आपको यहाँ अनुभव हो जाता है। हाँ, यहाँ थोड़ा अनुभव हमको होगा। जब वो वहाँ आएगा जी, बोलेगा या उसके पैर के धमक आएगी, जी महाराज जी, तब हमको यहाँ अनुभव आता है कि कोई आश्रम में आया। आप उस दिन आए थे ना। जी महाराज जी। तो हमको सीढ़ी वहाँ से चढ़ते अनुभव हो गया कि कोई भी किसी व्यक्ति ने आया तो जरूर था। जी महाराज जी। जी। और फिर यहाँ पे देखा उंजेला की व्यवस्था भी बढ़िया थी। और यहाँ पे वही कठिनाई है, पानी वाला ज़्यादा कोई वो नहीं है। देखो जजमान है, जैसे हनुमान जी भगवान करेंगे वैसा हो जाएगा। जी महाराज। तो महाराज जी आप इस संत जीवन में आपका आने का कारण क्या था? मेरे संत जीवन का आने का कारण यही था, भजन करना।
भजन करने? मैं बहुत तो देखिए हमारे पास सब चीज है, खेती है, बाड़ी है, जगह है, जमीन है, यानी कि धंधा वाले आदमी हैं हम। पर हमारा कुल समस्या है कि मुझको भजन करना था। जी महाराज। ये तो गौ सेवा या तो संत सेवा, तो गौ सेवा तो मुझको मिली नहीं कहीं। जी। अब हम संत सेवा कर रहे हैं। जी मेरा आने का वजह ये था। जी महाराज जी। जी। तो महाराज अब जी ये इस तरह का कठोर तप मुझे नहीं लगता कि वास्तव में कोई चित्रकूट में और कर रहा होगा। वो देखिए सब जैसे से ऐसे होते हैं, कोई संत मांगता खाता रहता है, जी महाराज जी। कोई संत भंडारों को ढूंढता रहता है। जी। और हम लोग जो है तो ये सब राम भगवान के भरोसे रहते हैं, मिलेगा तो खाएंगे, ना मिलेगा तो अपना भजन में चाट निकाल देंगे। तो महाराज जी यहाँ इस गुफा में कितनी देर तक आप रहते हैं? बस यही दिन भर बैठे रहेंगे, कहो शाम तक बैठे रहे, तो लेकिन 2 घंटे अवश्य हम रहते हैं। 2 घंटे? जी। महाराज जी यहाँ तो चींटी दीमक दिख रही है। वो चींटी दीमक कुछ नहीं है, वैसे चलेगा, वो भी रहेंगे हम भी रहेंगे, थोड़ा देर अनुभव के लिए इधर उधर चलेंगे, फिर बंद हो जाते हैं। अच्छा महाराज जी। जी। तो महाराज जी आप कितने साल से संत जीवन में हैं? हमको हो गए 10 साल। 10 साल। जी। तो महाराज जी 10 साल से आप संत जीवन में, इतना कठोर तप है आपका। जी जी जी। तो कभी आपको हनुमान जी बाबा का कभी दर्शन या कभी ऐसा महसूस हुआ कि दर्शन हो? देखो ये तो जुगों जुगों में हो जा सकता है। जी गुरु जी। ये ऐसा कोई संत है, देखो अत्रमुनि महाराज थे जी। और ये बाबा रामछोड़दास थे, जी। ये भी युगों में राज की और तपस्या की है, तब भगवान के दर्शन पाए हैं। जी। अब इस युग में नहीं, किसी युग में हम भी पा सकते हैं। जी। या तो इस जल में तपस्या कर रहे हैं, अगले जल में भगवान का दर्शन पा सकते हैं, जी। या इसमें नहीं उसमें पा सकते। ये 7 पीढ़ियां होती हैं, राम नाम की तपस्या की और भगवान के पूजा करने की 7 प्रकार की पीढ़ियां होती है। जी गुरु जी। और 7 प्रकार के पीढ़ियां में जो है, जब वो सफल हो गया ना, तो भगवान के एक बार दर्शन तो जरूर होंगे। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे यात्रीगण आए तो आपका दर्शन हो सकता है उन्हें? जी, यात्रीगण आए क्यों नहीं दर्शन हो सकता? जी महाराज जी। दिव्य मुहूर्त से जब दिव्य दर्शन करने के लिए आएंगे तब हो सकता है। नहीं जो गलत सलत आदमी होता है ना, तो एक बार आता है फिर यहाँ फिर नहीं आ पाता दोबारा। जी महाराज जी। ये तो हनुमान जी भगवान का प्रेरणा है और आशीर्वाद है, एक बार आएगा दोबारा नहीं आ पाएगा। जी महाराज जी। और जो दिव्य दर्शन के लिए आता है तो वो तो फिर चाहे रोज आता रहे या हर मंगल आता रहे या फिर यहीं रह सकते हैं। जी। तो महाराज जी आप यहाँ स्थान जो पथरीला पूरा जगह है जी, तो यहाँ अभी तक तो रहने की कोई सुविधा नहीं थी, ना पन्नी कुछ लगा था। अभी हमने जब यहाँ लगाया और ये सब उजाला किया, इसके पहले कैसा था जीवन? इसके पहले जीवन वैसे गुजरता था, थोड़ा इसमें हो गया कि उंजेला में दिखने लगा और हमारा भी कुछ आराम हुआ। जी। हमको दिखने लगा जो कि जीव जंतु, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये हमको दिखने लगे। और वैसे भी अपने हाथ के लिए हम टार्च छोटी सी लिए रहते थे। तो महाराज जी ये जो कार्य हो गया आपके यहाँ कुटिया में जी, ये कितना बड़ा काम आपके यहाँ हो? बहुत बढ़िया काम हो गया। भगवान ऐसा करे कि आपको जैसा भी उसमें छाया लगा गए, आपको ऐसा छाया दे दे। हमको तो यही आशीर्वाद है हमारा कि आपको ऐसा छाया दे दे कि जैसे भगवान में छाया हुआ वैसा भी आपको छाया दे दे। जी। हम तो ये कहते हैं आपका कल्याण हो, भगवान बाल बच्चे आपको कल्याण। तो महाराज जी ये गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप इसमें बताए कि भंडारा भी करते जी हैं? जी जी, इसमें भंडारा हर साल करते हैं। जी। आज 10 साल से वो जो भट्टी बनाना है आपके बाजू में, जी। उत्तर पूरब की तरफ में। जी महाराज जी। तो वो पूरब की तरफ में थोड़ा जला हुआ जगह है, वो भट्टी का है। जी। हर व्यक्ति हर समय में जो भी भंडारा होता है उसी जगह में वो किया जाता है, उसको निर्धारित कर दिया गया। हम लोग जो खाना बनाते हैं उस भट्टी के जगह में नहीं बनाते हैं, उस भट्टी से थोड़ा नीचे बनाते हैं। जी, उस भट्टी को जब भगवान का भोग लगेगा, कोई भंडारा होगा तभी वो उसमें। तो महाराज जी जैसे ये भंडारा होगा जी, तो अगर कोई ये सहायता इसमें भंडारण भी करना चाहता है तो कर सकता है? हाँ तो हो जाएगा, हमें क्या, वो भगवान जी इसको जिसका प्रसाद बता होगा, जिसका सहायता जो भी होगा वो हो जाएगा। जी महाराज जी। हम इसमें थोड़ी ना कुछ लगा रहे हैं। जी महाराज जी। वो तो फिर जजमान लगा रहे हैं, हनुमान जी वहाँ से प्रेरणा कर रहे हैं जी कि वहाँ पे ले जाइए, हमारा भोग लगाइए। हमें तो रहना है और जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद होगा हम भी ले लेंगे। जी महाराज जी। तो महाराज जी अब आप गुफा से बाहर थोड़ा सा कृपा करके आ जी जी जी, दर्शन आपका एक बार होगा, आशीर्वाद लेने, और बहुत अच्छा लगा।
आप थोड़ा आगे बढ़। महाराज जी आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ थोड़ा तकलीफ होती है, ज्यादा तो नहीं होती है। हम थोड़ा सा इसको तकलीफ की तो महाराज जी और यहाँ भोजन भंडारा की मतलब सब अलौकिक सेवा कोई मतलब यहाँ वो नहीं है परमानेंट की कुछ मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं, कोई जरूरी ना तो हम मन की ज्यादा वो रखते हैं कि अन्न हमें मिले, और ना तो हम ज्यादा फरहारे की रखते हैं, जो भी भगवान दे दिया वही ले लेते हैं। तो महाराज जी कभी ऐसा हो कि भगवान ने आपकी परीक्षा लिया हो कि 2-4 दिन भोजन प्रसादी न मिली हो तो आपको जंगल के ही कुछ पत्ती और ये सब खा के? उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं यही किया था जब से मेरे। महाराज जी कितने दिन ये हुआ था आपका? ये कम से कम 5 साल, 4.5-5 साल। 5 साल जी ऐसे हुआ। तो महाराज जी किस चीज़ की पत्तियाँ आप खाते थे? देखिए ये इसमें ये भी हम खा जाते हैं। अच्छा महाराज जी ये क्या है महाराज जी? ये बरसगा है। बरसगा जी। तो महाराज जी और बेल की पत्तियाँ हैं, बेल की पत्तियाँ को हम खा सकते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी ये इस तरह की जड़ी बूटियां हैं जी, आप इनको खाते हैं जी जी, तो इसलिए तो आपको मतलब कभी बीमार या कभी ऐसा कुछ होता नहीं? नहीं नहीं, हम कभी अस्पताल नहीं, और जो भी अस्पताल जाते हैं जड़िया बूटियों को दवा समझ के ले लेते हैं। जी महाराज जी। उनकी बेलपत्री हो जाती है जी। कभी कभी ऐसा है बरसाई मौसम में निकलता है वो ज़्यादातर, और मौसम में सूख जाता है। जी। ये जो कुंवार का महीना लगता है, आप अंग्रेजी में जानते हैं, मैं हिंदी में जानता हूँ। जी महाराज जी। जी। और इसके देखिए मैं बताता हूँ, अब क्या आषाढ़ हो गया, सावन आएगा, भादों आएगा, कुंवार, यानी कि 2 महीने के बाद वही महीना लगेगा। जी। तो उस महीने में वो सूख जाता है। जी। और एक ऐसा जड़ी होती है उसको गुरसुखरी कहते हैं, वो हरी में मतलब उगती हरी में है, फल हरी में देती है, जब होती है तब पक जाती है। अच्छा महाराज जी, हम उसको खा जाते हैं। और ये और एक भाजी होती है चौराई की, वो जो कि जुतंत ज़मीन में होती है। जी। उसको हम वहीं से गांव की तरफ गए, देखा छोटा छोटा सा तोड़ लिया, बस उसी को थोड़ा तेल डाल दिया, नमक डाल दिया, उसी को ले जाते। तो महाराज जी जैसे हम थोड़ी सेवा लाए, आटा 5 किलो, चावल 5 किलो, लौकी, तो महाराज जी कितने दिन चल जाएगा आपका? ये 2 आदमी हैं, सुबह शाम में 1 किलो आटा होता है। जी महाराज जी। तो ये 5 ये मान लो 6-7-8 दिन, 1 हफ्ते का हमारा गुजारा चल जाएगा। अच्छा 1 हफ्ते का? जी। तो महाराज जी फिर 1 हफ्ते बाद फिर भगवान की जो हाँ, फिर वही भगवान की जो प्रेरणा होगी वही फिर होगा, या तो फिर भूखे ही पड़े रह जाएंगे। जी महाराज जी। जी। तो महाराज जी इस तरह का आप कठोर तप आखिर किस लिए करते हैं, किसके दर्शन के लिए? केवल भगवान के दर्शन के लिए क्यों नहीं है। देखो हम पहली बार तो हम निषाद राज, पहले भगवान राम के नागरिक। जी। पहले दर्शन तो हम पा चुके हैं, या द्वापर में कृष्ण भगवान थे। जी। और त्रेता में भगवान राम थे। जी। तो द्वापर में हम गए, हमारा कच्छप गोत्र था। जी। ये हमको छुआ थे। जी। भगवान राम के चरण चलो हटो। जी। भगवान राम के चरण छूने गए, जो कि हम चरण के पास गए तो लक्ष्मी जी ने पैर से हटा दिया, और थोड़ा गए उनके नज़दीक तो शेषनाग शेषावतारी लक्ष्मण था, वो फसकार दिया। तो जितना हम दिन में चले उतना पीछे अड़ गए। अच्छा महाराज जी। फिर दोबारा गए तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो ऐसा है, द्वापर में तो नहीं हो सकता है, जी। त्रेता में आपको दर्शन देंगे, राम लखन सीता सहित हृदय बसाए सुरभूप, यानी कि राम लखन सीता सहित जब हम वन को जाएंगे तब आपसे बोट उतारेंगे, बोट से आप उतारेंगे, हम नाव से पार होंगे, तब हम तुम्हारा उद्धार होगा, तभी आपको दर्शन मिलेगा। जी महाराज जी। इसके लिए पहले तो हम दर्शन कर ही चुके हैं। जी महाराज जी। दोबारा में हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। जी महाराज जी बिल्कुल सत्य। नहीं अपने पास कुछ है। जी महाराज जी। और हम तो कहते हैं हमारे कोई नहीं है, कुछ नहीं। जी। न माँ न बाप न पिता न कोई, कुछ मतलब किसी से लेना देना नहीं रखते। घर हम जाते नहीं। जी। घर तो नज़दीक है, ये ज़्यादा 30-35-40 किलो के अंतर्गत में, पर हम घर कभी नहीं जाते। एक परिक्रमा रोज लगाए देते हैं। जी। और बस आते हैं। महाराज जी अभी लगभग कितनी आयु होगी आपकी? हमारी आयु 54 साल की है। अच्छा 50-54 साल। तो महाराज जी आपका जीवन भी बहुत, आप जिस तरह आयु है उससे कई गुना ज़्यादा आप तेज़ी से चलना और ये सब रहता है आपका। इस तरह के पहाड़ों में तेज़ी से चलना बहुत कठिन कार्य है।
अब ये तो देखिए, कुछ भगवान की तो प्रेरणा हो गई, जी महाराज जी। कुछ अपनी शक्ति हो गई, और भक्ति तो हम करते ही हैं। जी महाराज जी। और भक्ति से सारी शक्तियाँ हैं। जी बिल्कुल महाराज जी। बस महाराज जी आशीर्वाद आप अपना बनाए रखिए। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, खुश है और जो भी महाराज जी हमारे भक्त हैं जी, उनको भी आशीर्वाद दीजिए, उनका जीवन सफल रहे, स्वस्थ रहे। खूब आशीर्वाद रहेगा और आपके खूब बढ़ोतरी होगी। भगवान आपको खूब अच्छा। जी महाराज जी, बस यही है। जो आप कार्य चाहते होंगे वो कार्य आपका सफल हो। जी महाराज जी, मैं तो बस महाराज जी संतों के चरणों में लगा रहना चाहता हूँ बस। ठीक है, आप इसी तरह सेवा करते रहिएगा जी, आपका पूरा कार्य सफल होगा। जी महाराज जी। चलो आप तो चलते हैं। जी महाराज जी, आपको भी देर हो रहा है, बहुत बहुत